ऑल राइट गाइस, सो वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ समझा दो भैया। बेसिकली ये जो हमारा वीडियो है वो Q&A सेशन को कैंसिल करके बनाया गया है बिकॉज कमेंट सेक्शन में लगभग 60-65% कमेंट इसी पर थे कि विंग के ऊपर वीडियो चाहिए, XRP पर कुछ बताइए भैया, ट्रोन के बारे में कुछ बात करिए। तो इसलिए ये वीडियो जो है वो इन तीन कॉइन्स पर फोकस करेगा और बाकी मैं आपको कुछ 3 से 4 ऐसे भी कॉइन्स बताऊंगा जो कि आने वाले 2-3 महीने में अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। फिलहाल डॉग कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा आपको पता है, देख के ही पता लग गया होगा, अभी जो इसकी प्राइस है वो लगभग 9 बजे आते आते डाउन हो गई है और होते होते 47 रुपए के तकरीबन इसकी प्राइस पहुंच चुकी है। जैसा आपको पता है, शाम होते होते इसकी प्राइस जो थी वो थोड़ा कम होना शुरू हो गई थी। 54 से धीरे धीरे 52, फिर 53, फिर 52, 53, 55 होते हुए अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो 47 रुपए के पास आ गई है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट तो नहीं कहूंगा, बट कई लोगों ने क्या कर लिया होगा, देखो प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा और बहुत सारे रीजन है कि इसकी प्राइस थोड़ी सी डाउन हो रही है। मल्टीपल रीजन है, तो अभी इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। SNL स्टार्ट नहीं हुआ है, 11:30 बजे जैसे स्टार्ट होता है कल सुबह में पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी इस डॉग कॉइन के बारे में अपडेट देने की। तो अभी आप जैसा देख सकते हैं इसकी प्राइस अभी लाइव ही 50 रुपए के पास आ गई। तो डरने वाली बात नहीं है कि यार इसकी प्राइस 47 रुपए आ गई, अभी हमारा SNL स्टार्ट नहीं हुआ है, तो डरने वाली बात नहीं है। अभी आप सीधे पॉइंट्स पर आ जाते हैं। जो हमने बेस्ट कॉइन चुने हैं या फिर जो भी आपके कमेंट्स में ज्यादा अगर पूछे गए कॉइन्स थे, उनमें जो पहला कॉइन है वो है XRP। अब इस वीडियो में मैं आपको XRP की कहानी नहीं सुनाने वाला हूं कि ये कब बना, इसकी टीम क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, वो सब आपको पता होगा, इसलिए आपने इतने सारे कमेंट करें। तो XRP से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स है वो हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा आप प्राइस देख सकते हो 114 रुपए चल रही है। 24 घंटे की अगर बात करूं तो लोवेस्ट चली गई थी 112 रुपए, हाईएस्ट चली गई थी 119 रुपए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप सभी को पता है, आप ये खुद भी देख सकते हो। अब मेन पहला जो पॉइंट है वो है कि जैसा आपको कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ लोगों को ये पता होगा कि XRP की टीम अब इसे पब्लिकली लिस्ट करने की तैयारी कर रही है और ये जो सेटलमेंट है वो अभी फिलहाल चल ही रहा है। क्लियरली अभी कुछ भी सेटलमेंट से रिलेटेड खबर नहीं आई है, बट ये है कि जब भी ये पब्लिकली लिस्ट हो जाएगा तो आने वाले 2-3 महीनों में ही शायद ये प्रोसेस पूरा हो जाए, तो आपको एक बड़ा पंप इसमें जरूर देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ XRP को एक अच्छा प्रोजेक्ट कहूंगा, ना कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में इसलिए नहीं कह रहा हूं, वो भी थोड़ी देर में ही 2-3 मिनट में आपको पता लग ही जाएगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसके पंप आने की या फिर इसकी ग्रोथ की, कि भैया टू द पॉइंट बताइए कि हमें ये कब अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। तो देखो, जब भी इसकी ऑल टाइम हाई थी, मैं 1 ईयर की कर देता हूं, 144 रुपए की इसकी जो ऑल टाइम हाई थी वो इसको अब ब्रेक करेगा लगभग इन 2-3 महीनों में। बिकॉज ये जो न्यूज आ रही है ना अभी पब्लिकली लिस्टिंग की और इसके बारे में जितने भी इसके सेटलमेंट चल रहे हैं, उसके बेसिस पर हम इसको यही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 2-3 महीनों में इसकी जो प्राइस है वो हमें ऑल टाइम हाई से थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए, यानी कि लगभग 150 रुपए के लगभग इसकी प्राइस हमें मिल जाएगी। तो 2-3 महीनों के हम एक बार होल्ड करके देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं जिन्होंने अब तक इसमें एंट्री नहीं ली है उसके बारे में। तो अभी आज की तारीख में या फिर 1-2 दिन में आपको यही कहूंगा कि इसमें आप एंट्री का मन ना बनाएं। जब तक आपको एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट इसमें ना देखने को मिले तब तक आप एंट्री इसमें ना ले। जैसे ही आपको लगे कि अच्छी खासी अब डाउनफॉल देखने को मिल रही है या फिर डंप आ गया है या बड़ी रिट्रेसमेंट मुझे दिख रही है, तभी इसमें एंट्री लेने के बारे में मन बनाएं। एंट्री के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जिन्होंने होल्ड कर रखा है उनको क्या करना चाहिए। तो मैंने पहले ही बता दिया कि पब्लिक लिस्टिंग के बारे में अभी तैयारियां चल रही है और उससे भी बड़ी एक और न्यूज ये है कि एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि अभी लगभग 100 मिलियन XRP हुआबी पर शिफ्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी न्यूज है। 100 मिलियन XRP, इन 100 मिलियन XRP को हुआबी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज है। तो होल्डर से मैं यही कहूंगा कि लगभग 2 से 4 महीने का आप एक बार वेट कर ले, या फिर आपको जब भी लगे कि इसमें एक बड़ा पंप आ चुका है, इसमें हमें लगभग इसकी जो प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा मिल चुकी है, लगभग 150, 160, 170, तब फिर जाकर आप इसको थोड़ा थोड़ा निकालने के बारे में मन बना सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। बिकॉज अभी ये जो XRP है जो है वो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है जिन पर अभी डीलिस्टेड है, तो जब ये उन पे भी लिस्टेड हो जाएगा तब इसकी प्राइस हमें पता है डेफिनेटली बढ़ेगी, बड़ा धमाका जरूर होएगा और ये शायद आने वाले कुछ 2 से 4 से 5 महीनों में ही हो जाएगा, तो इसकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ सकती है। तो मैं इसको अच्छा प्रोजेक्ट इसलिए कहूंगा, ना कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। इसलिए स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैं इसको नहीं कह रहा, पहले वो बता देता हूं। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ना कहने की वजह एक ही है
पहले देख लेना, वैसे तो और भी है लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी सप्लाई, अब जैसा आप देख सकते हो इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो लगभग 100 बिलियन है, लगभग क्या 100 बिलियन ही है। और एक उसूल आप जानते ही हो, जिसकी सप्लाई ज़्यादा होती है मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी सप्लाई कम ही होती है। तो ये बेसिक सा फंडा है। तो यहाँ पर इसकी सप्लाई जो है वो 100 बिलियन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और फंडामेंटली इसलिए इसको ये थोड़ा सा कमज़ोर बना रही है। टोटल सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा है 99 बिलियन, और अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो वो भी 35 बिलियन है। तो अभी और भी कॉइन्स मार्केट में आना बाकी है। और अगर हम बात करें इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो वो भी हमें 3% थोड़ा डाउन ही दिख रहा है। तो ये इसलिए मैं इसको स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं कहूँगा। अब हम बात कर लेते हैं उस कॉइन के बारे में, उस टोकन के बारे में जिसको देखने के लिए बहुत सारे व्यूअर्स अभी तक वेट कर रहे हैं। वो है विंक टोकन या विंक लिंक जिसको बोलते हैं कुछ लोग। अब इस पर मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बना रखे हैं, उन प्रीवियस वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं विंक कॉइन्स के। अब देखो इसके बारे में हम ये बात नहीं करेंगे कि ये बना कब, इसका क्या प्रोजेक्ट है, वैसे तो पता ही होगा गैम्बलिंग वगैरह सेगमेंट में काम करता है, ट्रोन की चेन पर ये बना हुआ है, तो ये सभी आपको पता है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस विंक कॉइन के बारे में टू द पॉइंट बात करने की, क्या इसका हमें करना चाहिए अभी। तो टोकन जैसा आप सभी को पता है ये ट्रोन की ब्लॉकचेन पर बना हुआ है और ये गैम्बलिंग सेगमेंट में आता है। प्राइस अभी कम ही है, पैसों में भी नहीं है, पूरी 0.094 है, और बीटीसी इथेरियम दोनों के पेयर में ही हमें ये डाउनफॉल दिखा रहा है। ग्राफ वगैरह में मैं जाऊंगा नहीं, बिकॉज वो आप खुद भी देख सकते हो, वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगर मैं टेक्निकली इसका एनालिसिस चेक करूं तो सिंपल सा जैसा आप देख सकते हो इसके बायर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। बायर्स बढ़ रहे हैं तो मतलब इसकी जो प्राइस है वो भी इन फ्यूचर बढ़ सकती है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा डालना शुरू कर दिया है। और अगर मैं इसके पूरे टेक्निकल ग्राफ पे जाऊं तो जैसा आप देख सकते हो बुलिश फ्लैग इसमें बन रहा है, और यहां से हमें पता लग रहा है कि एक पॉइंट पर जाकर इसको ये ब्रेक कर रहा है और अपने रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश कर रहा है। अब बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है, और इस ग्राफ की अगर मैं समरी आपको देने की कोशिश करूं तो वो ये है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसका जो रेजिस्टेंस है वो उसको ये टच कर लेगा। तो विंक कॉइन के बारे में मैं यही कहूंगा, सीधा सा सिंपल सा, कि थोड़े समय के लिए आप इसमें पैसा डालने के बारे में सोच सकते हैं, ज्यादा सीरियसली विंक कॉइन को ना ले। मैं एक चीज फिर से बोल रहा हूं, ये ठीक ठाक कॉइन है, बेकार भी नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है। वो क्यों, उसके पीछे भी वही है कि इसकी जो सप्लाई है बहुत ज्यादा है, और जिसकी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है उसका पता ही आपको डिमांड कमी होती है। मैं आपको इसकी टोटल सप्लाई की अगर बात करूं तो वो देख सकते हो 99 बिलियन के आसपास है। मैक्सिमम सप्लाई का तो डेटा दे ही नहीं रखा है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई कितना है वो हमें पता नहीं है, वो ट्रिलियंस में हो या फिर बिलियंस के भी पार हो, मतलब 100 बिलियन के भी पार हो, वो कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है। बट अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तो उसके बारे में आप एक बार जरूर सोच सकते हैं, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया इसका अगर हम टेक्निकली जाएं तो ये जो है वो थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर हम बुलिश फ्लैग की तरफ जाएं तो जैसा आप देख सकते हो ये अपना रेजिस्टेंस पक्का टच करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि बायर्स भी बढ़ रहे हैं, लोग पैसा डालना इसमें चाह रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग यही सोच रहे हैं कि ये बहुत सस्ता कॉइन है, और हो सकता है आने वाले कुछ ही महीनों में, 5-7 महीनों में ये लगभग 1 रुपए को टच कर ले, 2 रुपए 3 रुपए इसकी प्राइस चली जाए। तो इतना तो मैं नहीं कहूंगा कि हाँ, लेकिन ये कि 1 रुपए की प्राइस इसकी जल्द ही आने वाली है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और मेरे कुछ दोस्तों को ये भी पता होगा कि ये जो विंक टोकन है इसके जून और जुलाई में कुछ इवेंट्स आने वाले हैं, और ये जो इवेंट्स है वो भी इसकी प्राइस को बढ़ाने में काफी ज्यादा असरदार होंगे। तो अब विंक कॉइन के अलावा मैं आपको कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में भी बताने वाला हूं, कुछ ऐसे टोकन्स के बारे में भी बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उन कॉइन्स को आप एक बार अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, बिकॉज ये जो कॉइन्स है वो आने वाले कुछ ही महीनों में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। तो उनमें जो पहला कॉइन है वो है 1 इंच। अब 1 इंच के ऊपर हम बात करने से पहले ट्रोन के ऊपर बात कर लेते, बिकॉज ट्रोन के ऊपर भी कई लोगों ने कमेंट करा था। ट्रोन की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 10 रुपए कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करने के बारे में मन बना सकते हैं। ट्रोन के बारे में ऐसे भी कहते हैं, जिस तरीके से डॉग कॉइन को इलॉन मस्क पंप कराते हैं, उसको फ्री में वही प्रमोट कर रहे हैं, उसी तरीके से ट्रोन जो है उसको जस्टिन सिन प्रमोट कर रहे हैं। जस्टिन सिन का इस पे आशीर्वाद है, बड़ा हाथ है जस्टिन सिन का। तो ट्रोन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस आप पहले ही देख चुके हैं। तो ट्रोन में भी एक बार आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरीके से मैंने जैसा आपको बताया कि 1 इंच
ठीक है। अब 1 इंच के बारे में मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, प्राइस थोड़ी हालांकि कुछ लोगों के लिए ज्यादा है 528 रुपए, लेकिन ये जो टोकन है इसमें बाइनेंस ने भी इन्वेस्ट करके रखा है। अब बाइनेंस ने जिसमें इन्वेस्ट करके रखा है मतलब उस टोकन में कुछ बात तो होगी। जब बाइनेंस इसको सपोर्ट कर रहा है तो बोले तो इसका जो फ्यूचर है वो हमें थोड़ा ब्राइट दिख रहा है। तो 1 इंच में भी आप एक बार इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं यहां ये नहीं कह रहा कि आप इन सभी के सभी कॉइन्स में पैसा लगा दो, बट जो भी मैं आपको कॉइन्स बता रहा हूं उनके बारे में एक बार आप डिटेल से रिसर्च करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर उसमें आप इन्वेस्ट करना। इसी तरीके से जो अगला कॉइन है वो है WRX, ठीक है। WRX वजीरेक्स का कॉइन है और इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है। वजीरेक्स जब खुद इतना बड़ा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, तो उसको पता होगा कि इस कॉइन को किस तरीके से चलाना है, इसलिए ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टोकन है। तो एक बार इसमें भी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरीके से जो अगला टोकन है, कॉइन है, वो है थेटा। थेटा के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जून 2020 में इसके कुछ इवेंट्स आने वाले हैं जो कि इसकी प्राइस को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली XRP और विंग के बारे में ही बताया। बाकी ट्रोन, 1 इंच, थेटा और WRX इनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो कॉइन है वो जग जाहिर है कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया। जो भी कमेंट्स, जो भी क्वेरीज आपको पूछनी है वो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता देना। इसके अलावा नितेश खंडेलवाल भैया को मैं एक बात कहूंगा, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है और लिखा भी है कि थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में मैं बता रहा हूं, आंसर दे रहा हूं इसका। नितेश खंडेलवाल जी को ही कह रहा हूं मैं। आपने पूछा था यार ट्रस्टेड ऐप बताओ, तो देखो वजीरेक्स और कोइन स्विच इन दोनों में ही अगर मैं बात करूं तो दोनों ही दूध के धुले नहीं है, दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम दूसरे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की तरफ जाए तो बाइनेंस की तरफ अब एक बार हम देख सकते हैं, इसी की तरह से ट्रस्ट वॉलेट को भी एक बार देख सकते हैं। और अगर मैं इन सभी में से अगर बेस्ट की बात करूं तो इंडियन में एक बार आप वजीरेक्स को चुन लेना, और अगर बाहर जाना चाहो तो बाइनेंस को देख लेना। मैं जिसमें करता हूं वो ये दोनों ही प्लेटफॉर्म है, तो आप अपनी तरफ से देख लें। तो क्लियरली तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं, बट आप एक बार वजीरेक्स में ट्रेड करने के बारे में जरूर से सोच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी कमेंट्स वगैरह हैं, क्वेरीज वगैरह है, वो एक बार कमेंट में पूछ लेना। हो सकता है कल के Q&A सेशन में मैं उनको ले लूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल के एक और नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय। और पूरे मन से दुआ करना कि डॉग कॉइन के बारे में एलोन भैया कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर दे। टिल देन बाय बाय।